तो सेट में बताओ व्हाट इज सेट। तुम लोग पढ़े होगे कि हम बुक्स का सेट बनाते हैं। मेरे पास मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीन बुक का मेरे पास सेट है। ठीक है, तो इसको सेट बोल सकते हैं। कोई बोलेगा नहीं सर मेरे पास हिंदी, इंग्लिश और जियोग्राफी का 3 सेट ऑफ बुक है, तो ये भी एक सेट है बाबू, और ये भी सेट है। कोई बोलेगा मेरे पास सर मेरे पास 1 से लेकर के इंफिनिटी तक नंबर का सेट है, ठीक है ये भी सेट है। कोई बोलेगा सर मेरे पास 1 से लेकर के 10 तक का सेट है, ठीक है ये भी सेट है। तो हम लोग सेट को डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, तो सेट को डिफाइन ऐसे करेंगे, इसको रफ कर देना सेट। ठीक है, तो सेट को डिफाइन करेंगे यूनिक, ऑर्डर्ड और फाइनाइट। 3 चीज इंपॉर्टेंट है हमारा सेट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, यूनिक, ऑर्डर्ड और फाइनाइट। तो जैसे हम यहाँ एग्जांपल दिए 1 से लेकर इंफिनिटी तक, तो इनफाइनाइट नंबर में तो बहुत सारा नंबर आता है बाबू, तो उसको हम लोग सेट तो बोलेंगे बट वो फाइनाइट नहीं है। ठीक है, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, उसमें इनफाइनाइट ऑफ नंबर है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास एक सेट का 2 4 6 8 10। तो ये सेट है मेरा इवन नंबर का, और जो कि है लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, एक इवन नंबर का सेट है जो कि लेस देन 10 है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? सेट का बेसिक डेफिनेशन क्लियर है? चलो ठीक है, अब देखो एक चीज, सेट को हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक नॉर्मली मान लो कि हमको सेट लिखना है इवन नंबर का सेट, ऑड नंबर का सेट लिखना है 10 विदिन 10 तक। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? मान लो ये ऑड का है, ऑड का सेट है और 10 के अंदर लिखना है, तो 1 3 5 7 और 9, इस तरीके से लिख लिए। ठीक है, एक और वे है इस तरीके के सेट को लिखने को। ऑड नंबर को मान लो ऑड नंबर का या एक्स है मेरा, इसको लिखना है तो एक्स को डिफाइन करेंगे। एक्स जो है वो क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, एक्स जो मेरा वो क्या है? ऑड नंबर है, या इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स इज ऑड। ठीक है, और एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स जो मेरा ऑड नंबर है और लेस देन 10, तो दोनों तरीके से हम लोग सेट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, इसको बोलते हैं रूस्टर फॉर्म और इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है, ये देखना हम लोग को। तो सबसे पहला है नंबर वन, सिंगलटन सेट। सिंगल सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट कहने का क्या मतलब है? वर्ड से डिफाइन होता है सिंगल, ठीक है। सिंगल मतलब एक। तो मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है 5, तो ये मेरा क्या हो गया, एक सिंगलटन सेट। मेरे पास एक और सेट है बी नाम का, है कार, ये भी एक हो गया सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट है। सी मेरे पास बुक है, मान लो सिर्फ है मैथ्स, क्या मैथमेटिक्स, ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके के सेट को बोलेंगे सिंगलटन सेट। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नोट करते जाओ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप नल सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है। इसका दोनों नाम है, नल सेट और एम्प्टी सेट। अच्छा लिख रहे हैं, वर्डिंग समझ में आ रहा है ना? वर्डिंग क्लियर है? जो लिख रहे हैं वो समझ में आ रहा है? पढ़ने में कोई दिक्कत हो रहा है? पढ़ने में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? क्या नहीं, तो तुम लोग बोलो। दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? थोड़ा सामने कर दो। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अब नल सेट में देखो क्या है, बहुत ध्यान से समझना। नल सेट में यानी जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, यानी एक सेट है और ये खाली है, तो इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक मान लो ए इस तरीके से है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 5। तो उसको लिखने का टू वे है, नल सेट को डिफाइन करने का। सर बीच में क्या चमक रहा है? बीच में क्या चमक रहा है? अरे वो फोन, जो वीडियो चल रहा है फोन में, वही फोन दिख रहा है, फोन का रिफ्लेक्शन है, ठीक है, और कुछ नहीं, ये फोन का रिफ्लेक्शन है। तो ये बी जो है नल सेट को डिफाइन करने का, या तो करली एम्प्टी ब्रैकेट या तो 5। तुम अगर ऐसे लिख दोगे तो बाबू ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है, ये गलत है। इसमें डिफाइन हो जाएगा कि एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है और एलिमेंट का नाम क्या है, 5। तो ये मत करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। एम्प्टी सेट को डिफाइन करने का या तो करली ब्रैकेट या तो सिंपल 5, ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलो। अब ये सब तो तुम लोग जानते ही होंगे, और भी डिफाइन है, जैसे मान लो
कि तुम लोग फाइनाइट सेट, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। फाइनाइट सेट मतलब समझते हो कि जो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू, मान लो ए है, फाइनाइट नंबर है एक दो तीन चार और पांच, ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट है मेरा। अगर इनफाइनाइट सेट बोले ऐसे ही तुम लोग डिफाइन कर सकते हो, इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ए है और ये वन टू थ्री फोर फाइव और ये टिल इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो इस तरीके के फाइनाइट बोलेंगे और इस तरीके को इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। सर फाइव भी तो नल वैल्यू कंटेंट करता है ना। बट सिर्फ अगर फाइव सिंगल है तो ये नल है, ठीक है। अगर तुम इस तरीके से लिख दोगे कि ब्रैकेट के अंदर फाइव, तो बाबू ये एक एलिमेंट हो गया इस सेट का, क्योंकि ये ब्रैकेट भी एक सेट को डिफाइन करता है। ये दो ब्रैकेट जो है ना, ये एक पूरा सेट को डिफाइन करता है। अगर तुम इसमें एक फाइव डाल दोगे तो इसके अंदर एक एलिमेंट हो जाएगा फाइव, ठीक है, एक फाइव एलिमेंट खुद हो जाएगा जिसका, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या है, नल। इसलिए इसमें काउंट हो जाएगा वन, और ये नल सेट नहीं है। सिर्फ ये या तो ये लिखोगे तुम लोग या तो ऐसे लिखोगे, ठीक है, समझ आया। इस तरीके से लिखोगे तो एक वैल्यू एक एलिमेंट काउंट हो जाएगा जो कि खुद में एक नल है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है प्रॉपर सेट और सबसेट, ठीक है। यह सबसेट समझो क्या है, सबसेट और सुपर सेट, ठीक है। मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सेट है। हम इसमें से कुछ एलिमेंट निकाल लेंगे, दो तीन चार, ठीक है। तो बाबू तुम लोग बताओ कि ये इसका पार्ट है, ये इसका एक पार्ट है ना, तो इसको बोलेंगे इसका सबसेट। यानी ए जो है वो सबसेट है यू का, ठीक है, ए जो है वो सबसेट है यू का, ठीक है। और अगर इसका मुंह इधर खोल दोगे, ए जो है, ठीक है, अगर मुंह इसका इधर खोल देंगे, यू जो है वो प्रॉपर सेट, सॉरी या सुपर सेट ऑफ ए है, ठीक है, या तो सुपर सेट, ये इसका सबसेट है, और मुंह उल्टा खोल दोगे तो ये इसका सुपर सेट है, ठीक है, क्लियर है। बताओ इसका कोई एक पार्ट दो पार्ट चार पांच कुछ कुछ एलिमेंट उठा के अलग से कर लोगे तो वो हो गया क्या तुम्हारा सबसेट, और इसी का उल्टा क्या है, ये मेरा पेरेंट से लिया गया तो ये मेरा हो गया सुपर सेट, ठीक है। तो सुपर सेट और सबसेट बताओ, क्लियर है। हम्म, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग को सॉल्व करना है। मेरे पास एक सेट है, एक दो तीन, एक और सेट है, तीन चार पांच, फाइंड यूनिवर्सल सेट। चलो बताओ बताओ तुम, क्या होगा इसका आंसर, यू फाइंड करना है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा।
एक दो तीन चार पाँच। अंकिता शर्मा, आप पिछले बैच में भी थे क्या? 25 बैच में थे क्या आप? आपको एक नाम की लड़की थी जो अच्छी पढ़ती थी, वही हो क्या आप? ठीक है, आंसर सबका सही आ रहा है। अच्छा, इसीलिए आप थे हो। चलो, तो इसका सुपर सेट बाबू, इस सेट हमेशा क्या होता है? यूनिक। ठीक है, उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आ सकता। ठीक है, सेट हमेशा होना चाहिए यूनिक। तो इसका सेट बनाओगे तो क्या आएगा बाबू? 1 2 3। यहाँ देखो फिर से रिपीट कर रहा है, 3 3 नहीं आएगा क्योंकि सेट मेरा यूनिक होता है। तो 4 और 5। ठीक है, ये मेरा हो गया एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, उसका नाम है पावर सेट। इंपॉर्टेंट है पावर सेट। तो कोई आइडिया है पावर सेट के बारे में? पावर सेट को डिफाइन करते हैं, कलेक्शंस ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? 2 की पावर n, और यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ठीक है, एग्जांपल दिया जाए। चलो एक एग्जांपल देते हैं बाबू। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 2 की पावर n। हमारे पास है एलिमेंट 1 और 2। ठीक है, इसका पावर सेट निकालो, यानी टोटल कितना इसका सबसेट हो सकता है, इसके छोटे भाई निकालो। तो हमारे पास कितना एलिमेंट है? एक दो, तो चार। तो टोटल हमारे पास चार सबसेट आना चाहिए। बनाओ क्या क्या आएगा। ए सेट है, तो एक सबसेट इसका चलो बनाते हैं। क्या क्या आएगा? तो सबसे पहला जो एलिमेंट आता है बाबू वो होता है 5। ठीक है, जो नल सेट है वो सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट है। एकदम नोट करके लिख लो, कभी भी पावर सेट निकालोगे या सबसेट निकालोगे तो नल सेट आएगा ही आएगा, ऑलवेज। क्योंकि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो ये एक आ गया। उसके बाद एक हो गया 1। ठीक है, फिर एक हो गया 2। और गीता तो बिल्कुल सही लिखे हो आप। ठीक है, बट यहाँ पे ब्रैकेट लगाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 और 2। ठीक है, क्योंकि 1 है एक सिंगल एलिमेंट और ये सिंगल सेट होगा 1, इसके लिए ब्रैकेट लगेगा। और ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट में ब्रैकेट छोड़ोगे तो गलती हो जाएगा। तो 5 1 2, और ये एक में खुद। तो 1 2 3 4, तो टोटल 4 एलिमेंट मेरा प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है? बताओ, एनी डाउट? नहीं क्लियर है? बताओ क्या डाउट है बाबू। देखो, इसमें कुछ करना नहीं है। पावर सेट यानी बोल रहा है कि इसका कितना अपना अपना सबसेट हो सकता है, इसका कितना टुकड़ा तोड़ सकते हो आप। सबसे पहले तुम लोग समझो
कि एक तो 5 होगा क्योंकि 5 सबका है, ठीक है। और इसको कितना कर, एक खुद एक होगा, एक भी क्या है इसका सबसेट है। एक 2 होगा, 2 भी इसका सबसेट है क्योंकि 2 भी छोटा है। और ये खुद होगा आपस में, एक खुद होगा, तो 1 और 2 खुद आपस में, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। चलो ठीक है। अब एक छोटा छोटा टॉपिक है, वो सब खुद तुम लोग देख सकते हो या समझा ही दे रहे हैं। इक्वल सेट होता है, अनइक्वल सेट होता है, बहुत कुछ होता है, इक्वल सेट होता है, ठीक है। इक्वल सेट कहने का मतलब है कि दोनों में सेम एलिमेंट होना चाहिए, यानी एक सेट है ए, उसमें 3 4 5 है, और एक एलिमेंट है बी, और उसमें भी 5 4 3 है। तो दोनों में देखो सेम सेम एलिमेंट है, तो ये इक्वल सेट है, ठीक है। ए इक्वल टू बी, तो दोनों सेट क्या है, बराबर है। अनइक्वल सेट है यानी एक एलिमेंट अलग है, एक यानी में 7 आ गया, तो उसको बोल देंगे क्या, अनइक्वल एलिमेंट, अनइक्वल सेट। तो ये सब इजी है, ये सब तुम लोग को पता होगा। अब हम बढ़ते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट, और ये हम लोग आज का लास्ट टॉपिक। ऑपरेशन ऑन सेट। तो सेट में 3 ऑपरेशन होता है। पहला वन यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन, और तीसरा डिफरेंस, ठीक है। इसको वेट डायग्राम से भी देख सकते हो। अगर यूनियन बोलेगा बाबू, तो यूनियन कैसे लिखते हैं। मान लो एक सेट है ए, एक सेट है बी, तो हमको करना है ए यूनियन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी करोगे तो कैसे होगा, कौन सा एलिमेंट आएगा, ये वाला और ये वाला, कॉमन एलिमेंट हटा देंगे हम लोग, तो हो जाएगा ए यूनियन बी। यानी ये हम लोग कर रहे हैं, फिर आगे बताते जाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सेट है, वही यूनिवर्सल वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3, और दूसरा सेट है बी, 3 4 5। तो हमको ए यूनियन बी करना है बाबू। तो ए यूनियन बी में बस जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देंगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये दोनों कॉमन है, तो एक कॉमन एलिमेंट हटा दिए, तो 1 2 3 4 5 मेरा हो गया ये यूनियन बी, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से, कोई डाउट हो इसमें तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाता है इंटरसेक्शन। सारे नंबर को एक में लिख देंगे, हाँ बाबू, बस जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखेंगे, ना कि डबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कैसे बनता है, एक सेट है ए, एक सेट है बी, इंटरसेक्शन निकालना है, तो बस ये कॉमन एलिमेंट आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन, ऐसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं।
एक सेट है मेरे पास, एक दो तीन, और एक सेट है और तीन चार पांच। तो ए इंटरसेक्शन बी करोगे बाबू, मेरे पास सिर्फ थ्री आएगा। ठीक है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट आएगा थ्री। वेरी गुड। ठीक है। हम्म। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक जो कि डिफरेंस। डिफरेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से। ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट यानी कैसे लिखेंगे, यानी ए माइनस बी करना है या बी माइनस ए करना है, तो कैसे करोगे। ठीक है, पहले वेन डायग्राम समझ लो। एक सेट है ए, एक सेट है बी। ठीक है, अगर हमको निकालना है बाबू ए माइनस बी, तो हम लोग करेंगे क्या, बी को ए से हटा देंगे। ठीक है, ए माइनस बी करेंगे तो ए से बी को हटा देंगे, यानी बी का जो पूरा पार्ट है हटा देंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, सिर्फ ए वाला पार्ट। ठीक है, ये आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सेट है एक ए है, जिसमें कि एक दो तीन 12 और 7 है। बी जो है वो है 3 12 10 और 21। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या है, बी का जो एलिमेंट है ए से हटा देंगे। तो देखो बी में, बी का एलिमेंट कौन सा है, बताओ, 3 है तो उसको हटाना होगा, 12 है तो उसको हटाना होगा। तो ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ 1 2 और 7। ठीक है, क्लियर है। अगर क्लियर है तो तुम लोग हमको बताओ बी माइनस ए का क्या होगा आंसर। तुम लोग बी माइनस ए बताओ क्या होगा। टेल मी अबाउट बी माइनस ए। दस और 21। वेरी गुड। बी माइनस ए, बी माइनस ए का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, बी माइनस ए का वेन डायग्राम आओ। ये मेरा हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो सिर्फ बी चाहिए तो ये है, ये यानी सिर्फ जो बी में हो। तो इसका क्या आंसर होगा बाबू, ए वाला एलिमेंट यहां से हटा दो तो 10 और 21। ठीक है, वेरी गुड, सब कोई समझ गया है, क्लियर। तो ये हमारा सेट होता है कंप्लीट। अब सेट के बाद देखेंगे कि रिलेशन कैसा है। सेट को, एक सेट को दूसरा सेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलता है रिलेशन, एक सेट से दूसरा सेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलता है रिलेशन। फिर रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे आगे। हाँ, बिल्कुल समझा देंगे। सेट डिफरेंस का कहने का क्या मतलब है कि बाबू, मान लो मेरे पास एक सेट है ए बी सी डी। ठीक है, और दूसरा है बी, जिसमें है डी बी एफ और जी। तो अगर ए माइनस बी बोलेगा ना, अगर ए माइनस बी बोले तो ए मेरा ठीक है जैसा रहने दो, बी वहां से हटा दो, माइनस बी है तो बी से वहां हटा दो। तो देखो ए में ऐसा कोई एलिमेंट है जो बी में भी है, हाँ है सर, डी है, बी है। तो ये चीज
ए से हटा दो क्योंकि हमको ए माइनस बी करना है, तो ए से हटा दिए तो मेरे पास क्या बचा, ए सी और डी। ठीक है, वैसे ही उल्टा बी माइनस ए बोलेगा तो क्या करेंगे, बी में जो है ए वाला एलिमेंट को वहां से हटा दो, ए वाला एलिमेंट क्या क्या है, डी और बी, तो बस एफ और जी बचेगा। ठीक? तो ये मेरा कुछ एग्जाम्पल था। एक बार फिर से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो रिपीट करके देखना, क्योंकि सेट को फर्स्ट टाइम बहुत किसी को समझ में नहीं आता है, तो एक बार फिर से देख सकते हो, बाकी जो समझ गए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन। तो बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं। हाँ जो है वही डी है, बी है जो था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट। पढ़ के मजा आया होगा आज क्लास में सेट को, अगर सेट इससे पहले कोई नहीं पढ़े होगे तो उसको टफ लगता होगा, तो आज थोड़ा समझ में आया होगा। चलो ठीक है, बाय, लीव कर दो। राधे 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 राधे।